अब हम बात करते हैं कि सामान्यतः ये मान लिया जाता है कि पीएसआई का एग्जाम और आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम एक जैसा ही है, और हम भी कह देते हैं सामान्यतः कई बार कह देते हैं कि आरएस प्रीलिम्स का सिलेबस और पीएसआई का सिलेबस डिट्टो है। लेकिन मैं यहां पर कहूंगा कि आरएस प्रीलिम्स का और पीएसआई का सिलेबस भले ही डिट्टो है, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो एक जैसी नहीं हो सकती। आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर अंतर होगा। आरएस प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी अलग होती है, पीएसआई की अलग होती है। ऐसा क्यों? कहने के लिए हम कह सकते हैं कि दोनों का सिलेबस एक जैसा तो ही है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। क्यों? पहली बात, आरएस प्रीलिम्स जो है एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। आरएस प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। इसलिए हम कई बार कह देते हैं कि यार हिस्ट्री को चलो छोड़ दो, कई बार कह देते हैं कि चलो यार साइंस को छोड़ दो, 2-4 क्वेश्चन के लिए क्यों माथाफोड़ी कर रहे हो। कई बार हम कह देते हैं कि चलो मैथ्स को छोड़ दो, लेकिन पीएसआई के अंदर ना जी ना, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। और एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है तो पहली जो गलती हमें नहीं करनी है वो ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के जाने की प्लानिंग यदि आप कर रहे हो तो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर लगातार पीछे होते जा रहे हो। तो सबसे पहली जो गलती स्टूडेंट आरएस प्रीलिम्स वाली स्ट्रेटजी यहां पर फॉलो करता है कि जैसे 2-4 सब्जेक्ट वहां पर छोड़े थे वैसा ही यहां पर छोड़ देते हैं, तो ये गलती आपको सबसे पहले नहीं करनी है। तो इस तरीके से मैं कहूं कि कैसे अलग है, तो सबसे पहला कि आरएस प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग है, इसलिए हम कुछ सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, लेकिन पीएसआई का एग्जाम जो है क्वालिफाइंग नहीं है। इसलिए कोई भी आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि हर एक नंबर की वैल्यू है। दूसरी बात, मुझे बताएंगे जरा कि इस बार आरएस प्री की कट ऑफ कितनी गई थी? क्या आप मुझे बताएंगे इस बार आरएस प्री की कट ऑफ कितनी गई थी जनरल के लिए, या फिर अदर कैटेगरीज के लिए भी बता दो। आरएस प्री की कट ऑफ कितनी गई थी? आरएस प्री, बिल्कुल ठीक बात आप बता रहे हो। आरएस प्री की कट ऑफ 71 मार्क्स के आसपास थी, और अदर कैटेगरीज के अंदर मैं बात करूं तो किसी में 65, 64 तक भी थी। वहां पर 671 मार्क्स लाने पर आपका आरएस प्री क्लियर हो गया था, लेकिन पीएसआई के अंदर पेपर 2 के अंदर 71 मार्क्स आते हैं तो पेपर क्लियर भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये जो शर्त है ना कि दोनों पेपर के अंदर कितने नंबर आने चाहिए, मिनिमम 36% नंबर आने चाहिए, यानी कि मिनिमम 72 मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। आप ये मान लो कि आरएस प्रीलिम्स में से ये इस मामले में अलग है, इस मामले में डिफिकल्ट है कि उसमें हमें दूसरों से आगे रहना होता है, लेकिन इसमें हमें दूसरों से आगे तो रहना ही है, लेकिन कम से कम 72 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे आपको। और जिस तरीके से पेपर की टफनेस बढ़ती जा रही है, आपको ये परसेंटेज कम करने चाहिए थे आरपीएससी को, लेकिन ये कम नहीं किए हैं। इसका मतलब हम जीएस जीके को उतने हल्के में नहीं ले सकते कि हिंदी हमने नंबर लिया है 180, लेकिन जीएस जीके के अंदर नंबर यदि रह गए 70 तो आपके 180 कोई काम नहीं आएंगे। इसलिए वहां पर 72 मार्क्स लाना जरूरी है। आरएस प्री के अंदर ऐसा नहीं होता। आरएस प्री के अंदर पेपर बहुत ज्यादा टफ आया है तो कट ऑफ कम चली जाएगी। पिछली बार से भी अगली बार पेपर टफ आ गया तो 65 चली जाएगी, अपने 66 भी आए हैं तो भी काम चल गया, पीएसआई के अंदर नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा पीएसआई की जो स्ट्रेटेजी होगी उसके अंदर यह शामिल होगा कि हम किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो 2 बातों में मैंने आपको अंतर बताया। तीसरा अंतर, जनरल साइंस का वेटेज जो है वो पीएसआई के अंदर ज्यादा है। फिजिक्स केमिस्ट्री का खास तौर पर 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आरएस प्रीलिम्स के अंदर नहीं होते। इसलिए हम वहां पर सामान्यतः ये कह देते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दो, लेकिन यहां पर नहीं कह सकते। कोई सा भी सब्जेक्ट छोड़ने को नहीं कहेंगे, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां से आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, जो कि पिछले कुछ एग्जाम्स में मिले हैं। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट वहां पर स्पेसिफिक हैं, अलग हैं, जैसे कि महिलाओं से और बालकों से संबंधित जो अपराध हैं, ऐसे विषय, इसको सामान्यतः स्टूडेंट जो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि दिमाग में यही बैठा हुआ है कि आरएस प्रीलिम्स का सिलेबस और इसका सिलेबस एक जैसा है, लेकिन उसमें कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक अलग भी हैं। जैसे आपको ये वाले जो टॉपिक है महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध और पूरी स्टेट पॉलिटी, जो वो आपके राकेश सर द्वारा करवाई जाएगी, जो कि सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं, जो कि इन सारे कानूनों को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कर चुके हैं। उनको ये पता है कि डिटेल में ये सारी चीजें कैसे एप्लीकेबल हैं। तो वो ये जो टॉपिक्स हैं इनको भी हमें ठीक तरीके से कवर करना है। तो ये जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि आरएस प्रीलिम्स इज इक्वल टू पीएसआई, सिलेबस के मामले में बात ठीक है, लेकिन स्ट्रेटेजी के मामले में नहीं है।
स्ट्रेटेजी के अंदर आरएस प्रीलिम्स के अंदर सब्जेक्ट छोड़ के जा सकते हैं या नहीं छोड़ के जा सकते। वहां पर हम ये कह सकते हैं कि भी बाकियों से आगे रहना है, यहां पर मिनिमम 72 तो चाहिए, उसके बाद बाकियों से आगे देखेंगे।